जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मेरा जो चैनल है उसके कम्युनिटी सेक्शन में मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो मार्केट ओपन होने के एक दिन पहले ही वहाँ पे मैं पोस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद में मैं आपको एंड ऑफ द डे यानी कि उसका जो मार्केट है वो क्लोज होने के बाद में आपको प्राइस एक्शन के साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पर थी और प्राइस वहाँ से रिवर्स क्यों हुआ। और जो नए जो दर्शक है मेरे चैनल पे आने वाले, खास करके उनके लिए बता दूं कि मेरे कम्युनिटी पोस्ट में मैं ये जो लेवल है तो ये एक दिन पहले ही पोस्ट करता हूँ। और ये आपको अगर देखना है तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो ये जो लेवल्स है, ये जो आप आगे जो वीडियो देखने वाले हो उसके लिए आपने क्या करना है कि मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाना है और वहाँ पे आपने रिसेंटली जो पोस्ट किया है उसको देखना है। और वहाँ पे पहले तो ओपन करके रखना, और ये जो मैं बता रहा हूँ तो ये लेवल वहाँ पे प्राइस ने कैसे उसके रिस्पेक्ट की, वहाँ से कैसे प्राइस रिवर्स हुआ, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, अभी यहाँ पर अगर देखेंगे आप ये 3:33 तो ये मार्केट अभी क्लोज हो चुका है। और हम ये जो एनालिसिस है तो ये 25 तारीख के लिए कर रहे हैं, यानी कि ये मार्केट अभी टोटली क्लोज हो चुका है। अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी ने क्या किया है और जो मैंने लेवल्स दिए थे वो उसने कैसे फॉलो किए हैं। और मैंने मेरे कम्युनिटी पोस्ट में ये क्लियरली वहाँ पे एक एरो के फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये जो लेवल है ये वाला, और बैंक निफ्टी में भी बताऊंगा कि ये कौन सा लेवल था। ये जो लेवल है तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है करके मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट नियर अबाउट वहाँ पे ओपन हुआ और वहाँ से फिर नीचे गया। और ये जो प्रीवियस डे का जो लो का लेवल है वहाँ से इसने फिर सपोर्ट ले लिया। और वहाँ पे मैं क्लियर लिखा है कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का जो प्रीवियस डे का हाई और लो है वो लेवल भी इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद में यहाँ से ये नीचे गया प्राइस, यहाँ से इसने सपोर्ट फेस किया, सपोर्ट फेस करने के बाद में प्राइस ऊपर चला गया। और ये जो सीपीआर है, सीपीआर का रेजिस्टेंस, तो वहाँ से प्राइस नीचे चला गया। और यहाँ पे जो ये लाइन देख रहे हो आपने, अगर आपके चार्ट पर सीपीआर और पिवट पॉइंट इसको प्लॉट किया भी है तो ये आपको नहीं दिखाई देगी। मैंने मेरे कम्युनिटी पोस्ट में इसको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि ये जो लेवल है तो यहाँ से प्राइस ऊपर या तो नीचे जाएगा। तो प्राइस नीचे आ गया फिर यहाँ से, और एग्जैक्ट उसी लेवल से इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया और प्राइस ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे सीपीआर से इसने रेजिस्टेंस फेस किया और फाइनली मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया है। ये आज के मार्केट का स्ट्रक्चर है। तो उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या हुआ। तो यहाँ पे अगर देखते हैं ये जो लेवल बताया था मैंने, ऑलमोस्ट उसी लेवल से रिवर्स हो गया वहाँ पे। फिर यहाँ पे जो है प्रीवियस डे के लो से यहाँ से ऊपर चला गया। अब यहाँ से प्राइस रिवर्स क्यों आया ये मैं बताता हूँ। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो पहली जो कैंडल है ये यहाँ पे ओपन हो गई और प्राइस नीचे चला गया। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा लेवल है कि इस लेवल पे जो है प्राइस नीचे चला गया, मतलब यहाँ पे जो है तो ये सेलर है, इस लेवल पे सेलर है। तो जैसे ही आप प्राइस आपने वेट करना है, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको कैसे थी। तो वेट करना है प्राइस इस लेवल पे आने का। आपको तो पता है कि इस लेवल पे जो है तो ये यहाँ पे सेलर है, तो दोबारा प्राइस आया तो यहाँ से नीचे चला गया। इस लेवल पे ये इम्पोर्टेंट लेवल था, प्राइस ने वहाँ पे आके फिर ऊपर चला गया। तो आपके लिए निफ्टी में ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्या थी और कहाँ पर थी। आपके लिए जो मैंने यहाँ पे लेवल दिया था ये एक आपके लिए शॉर्ट एंट्री कर सकते थे आप, ये एक लेवल था। अब सेकंड आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी ये वाली, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि इस लेवल पे सेलर है तो प्राइस दोबारा आया। आप सोच रहे होंगे कि ये भी था, लेकिन आपको प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ये कंफर्म नहीं था, तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती है।
तो यहाँ पे एक आप शॉर्ट एंट्री कर सकते थे और कंफर्म बाई एंट्री एक यहाँ पर थी, ये देखेंगे इस लेवल पे ऊपर चला गया, ये टारगेट ले सकते थे आप और यहाँ पे मार्केट फाइनली क्लोज हो गया। तो आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी आज के दिन 1, 2 और 3 ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी, अगर ये सब आपको पता होता था तो। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या किया है। यहाँ पर देखेंगे आप तो मेरे पोस्ट में जाके अभी आप देखना कि मैंने प्रीवियस डे हाई लो जो है तो उसको कंसिडर करने के लिए बोला था, और ये जो लेवल है तो ये लेवल जैसा मैंने निफ्टी में बताया, ये जो लेवल है तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है करके मैंने आपको वहाँ पे मेंशन किया था। तो पहले देखते हैं कि आज प्राइस ने बैंक निफ्टी में कैसा मूवमेंट दिया है, उसके बाद में हम लेवल्स और फिर ट्रेड अपॉर्चुनिटी के ऊपर आते हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जो लेवल है तो यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, और ये एग्जैक्ट यहाँ पर अगर देखते हैं इस लेवल पे जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके कहा था, तो यहाँ से प्राइस ने डोजे बनाया और नीचे चला गया, और ये एक लेवल देखेंगे एग्जैक्ट इस प्राइस से जो है थोड़ा भी नीचे नहीं आया और वहाँ से फिर मार्केट ऊपर चला गया। आपके जो चार्ट पर ये प्लॉट करेंगे CPR तो भी आपके चार्ट पर नहीं आएंगे, ये सिर्फ मेरे चार्ट पर होते हैं। तो यहाँ से फिर यहाँ से CPR जो है तो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया और फाइनली मार्केट नीचे आ गया, और ये यहाँ पे लेवल देखेंगे तो यहाँ से फिर इसने सपोर्ट ले लिया और प्राइस ऊपर चला गया और फाइनली यहाँ पर क्लोज हो गया। अब आपको बताता हूँ कि इस लेवल पे यहाँ से सेलिंग क्यों हुआ है। यहाँ पर अगर देखते हैं प्रीवियस डे का जो हाई का लेवल है तो यहाँ से प्राइस नीचे चला गया है। इसका मतलब क्या है कि इस लेवल पे सेलर एग्जिस्ट करते हैं और मार्केट ऊपर या तो नीचे बायर और सेलर की सेंटिमेंट की वजह से जाता है। आपके इंडिकेटर या तो आपके चार्ट पैटर्न या तो आपका एनालिसिस के वजह से नहीं जाता है, बायर और सेलर की सेंटिमेंट की वजह से जाता है। तो मार्केट रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे ये जो मैंने लेवल दिया था यहाँ पे डोजी बनाया, यहाँ पे आप शॉर्ट एंट्री कर सकते थे और नीचे आ गया प्राइस, और यहाँ से फिर यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया, ऊपर चला गया, जो यहाँ पे CPR है रेजिस्टेंस ले लिया और फाइनली यहाँ से फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ पे आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पर थी ये अब हम देखते हैं। पहले तो आपको लग रहा होगा कि हम यहीं पे एंट्री करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। ये जो कैंडल बनी है उसका साइज देख लेना। अगर आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर हो जाएगा और टारगेट जो है तो सिर्फ यहाँ तक या तो यहाँ तक हो जाएगा, और जो आपका जो स्टॉप लॉस है यानी कि रिस्क है ये इतनी बड़ी हो जाएगी, यानी कि टारगेट कम और रिस्क इतनी बड़ी हो जाएगी। तो आपके लिए ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी ये वाली, यहाँ पे शॉर्ट एंट्री कर सकते थे और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे और टारगेट कम से कम यहाँ तक। ये एक आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी। बाद में कंफर्म ये की एंट्री यहाँ पे थी। तो ये कैसे मुझे पता चलता है, तो यहाँ पे एक आप लॉन्ग एंट्री कर सकते थे और उसके बाद में यहाँ पे प्राइस गया CPR की लेवल से, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस फेस किया तो यहाँ पे आप शॉर्ट एंट्री कर सकते थे, और फाइनली एक लॉन्ग एंट्री थी यहाँ पे आप लॉन्ग एंट्री कर सकते थे, क्योंकि आपको तो पता है कि इस लेवल पे जो है बायर सेलर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग एंट्री कर सकते थे, ये टारगेट ये होता था। तो इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस इतना रहेगा, टारगेट आपका इतना हो गया। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एंट्री कर लिया आपने, आपका स्टॉप लॉस इतना सा यानी रिस्क इतना सा, टारगेट इतना बड़ा, और यहाँ पे भी रिस्क इतना सा और टारगेट इतना बड़ा। तो ये होता है सही एनालिसिस। आपको अगर सीखना है तो ऐसे सीखो। इंडिकेटर, किसी के टिप्स वगैरह, कोई क्या बता रहा है कोई क्या बता रहा है, ये आपको कुछ भी पता नहीं होता है और आप दूसरे के भरोसे आप करते हो, इसकी वजह से आपका लॉस होता है। पहले सीखो बाइंग सेलिंग क्या होता है, कैसे स्टॉक मार्केट फंक्शन करता है। अब मैं मिलता हूँ आपको लास्ट में।
एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई भगवान हूँ या तो मेरे कहने पे मार्केट चलता है। मार्केट जो हैंडल करते हैं, मार्केट को जो ऑपरेट करते हैं, तो वो बिग प्लेयर होते हैं, बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, एफआईआई, डीआईआई। हमें उनको फॉलो करना होता है। हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम मार्केट को कैसे भी मन चाहे वहाँ से रिवर्स करें। हमें बिग प्लेयर्स को फॉलो करना होता है। ऐसा तो नहीं है कि मुझे सब कुछ पता है और मेरे कहने पे मार्केट चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको भी ये सब पता चलता है। आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि ये सब मुझे कैसे पता चलता है। तो इसके लिए उसको आपको सीखना पड़ता है। और आपको भी मैंने भी ये सब कुछ जो है तो ये मैंने भी सीखा है, और उसके बाद में ये जो नॉलेज है तो ये मुझे आया है। और ये लेवल वगैरह कैसे मैं मार्क करता हूँ, लेवल मार्क करना ये अलग चीज़ है, और लाइव मार्केट में आपने ट्रेड डिसीजन क्या लेना है ये अलग चीज़ है। लेवल कैसे मार्क करना है ये तो ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पर डाला हुआ है, उसे देखकर आप इसको मार्क कर सकते हैं। और कुछ लेवल है तो वो मैं आपको मेरे वेबिनार में बताता हूँ। अगर आपको भी सीखना है कि मैं कैसे बिग प्लेयर को फॉलो करता हूँ, मुझे कैसे समझता है कि वो कहाँ पर एंट्री करेंगे, वो कहाँ पर एग्जिट करेंगे, प्राइस एक्शन क्या होता है, तो आपको भी सीखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको बिना सीखे यहाँ पे कुछ पैसा बनेगा, उल्टा पैसा आपका लॉस हो जाएगा। और सीखना चाहते हैं तो आपको मैं मेरे कोर्स में वेलकम करता हूँ, जिसकी जो डिटेल है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके ऊपर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।